जय हिंद साथियों, जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स के 7वें प्रैक्टिस सेट में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किसके द्वारा अलग किया जाता है? उत्तर 10 डिग्री चैनल के द्वारा। दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किसके द्वारा अलग किया जाता है? 10 डिग्री चैनल के द्वारा। मिनिकॉय और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उत्तर संतूर वादक से। संतूर वादक से दो नाम आपको याद रखने हैं, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी। ये दोनों के दोनों संतूर वादक हैं। तीसरा प्रश्न, संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? उत्तर नेहरू रिपोर्ट को। नेहरू रिपोर्ट को संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन के लखनऊ में सत्र में प्रस्तुत की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? उत्तर हैराल्ड डोमर योजना पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर योजना पर आधारित थी। पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। 1947 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का यह आधार था। पहली पंचवर्षीय योजना कब की गई थी? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं पंचवर्षीय योजना से, तो आज हम पूरी की पूरी पंचवर्षीय योजना को इसी वीडियो में क्लियर कर लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी। और फिर चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बीच अवकाश था। कब से कब तक? 1966 से 1969 तक। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक। रोलिंग प्लान आ जाता है बीच में 1978 से 1980 तक। 2 वर्ष रोलिंग प्लान चला था। फिर छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। वार्षिक योजना 1990 से 1992 तक। फिर आ जाता है आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। और 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना बहुत बार पूछी गई एग्जाम में। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक याद रखना है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर फ्लॉपी का प्रयोग किया जाता है। फ्लॉपी क्या है? एक सहायक मेमोरी है। तो कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी का प्रयोग किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023 तक कितने देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार की अनुमति दे दी है? उत्तर 18 बैंकों को। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यास के सिद्धांत पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यास के सिद्धांत पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। हाल ही में फीफा के अध्यक्ष कौन बने हैं? उत्तर जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो हाल ही में फीफा के अध्यक्ष बनी है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। विश्व की सबसे प्रतिष्ठित
एसोसिएशन फुटबॉल प्रतियोगिता है जो केवल पुरुषों के लिए हर 4 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। 10वां प्रश्न, हाल ही में किसने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? उत्तर, जी कृष्ण कुमार ने। हाल ही में किसने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? उत्तर, जी कृष्ण कुमार ने। मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश ने मान्यता दी गई? उत्तर, अमेरिका में। संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के दिए जाते हैं। 12वां प्रश्न, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? उत्तर, भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। नेक्स्ट, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख मुख्य अनुसूची में है। कौन से अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर, राष्ट्रपति करते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए और राष्ट्रपति के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने के लिए अर्हता होना चाहिए, भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन या किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन उक्त किसी सरकार के नियंत्रण अधीन किसी भी लाभ पदाधिकारी होना नहीं चाहिए, यानी कि कोई लाभ पद पर ना होना चाहिए। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? उत्तर, सरोजिनी नायडू बनी थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था? उत्तर, डलहौजी के शासनकाल में आया था। वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? उत्तर, 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। ना अपील ना दलील का कानून किसने कहा था? किसे कहा जाता है? उत्तर, रॉलेक्ट एक्ट को। रॉलेक्ट एक्ट को ना अपील ना दलील का कानून कहा जाता है। रॉलेक्ट एक्ट, जिसे काला अधिनियम भी कहते हैं, 21 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लॉजिस्टिक काउंसिल द्वारा अधिनियम पारित किया गया था। सबसे प्राचीन भारतीय नृत्य कौन सा है? उत्तर, भरतनाट्यम है। सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? M.K. गांधी हैं। द ग्रेट इंडियन नोबेल पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन मेनार्ड किंग्स। कर्म योद्धा नामक ग्रंथ किस पर लिखी गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। इसका विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। द पीपल्स महाराजा पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। यह पुस्तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के जीवन पर आधारित है। 21वां प्रश्न, वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश की मशीन भाषा को एक बार में एक अनुदेश अनुवादित करता है, क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर कहलाता है, जो एक एक करके अनुवादित करता है। टिहरी बांध किस नदी में स्थित है? उत्तर, भागीरथी नदी में। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? उत्तर, दादा भाई नौरोजी ने की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधि थे और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जो बंगाल के हिंदू थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, जो कि पारसी समुदाय थे। उसमें कुल 343 प्रतिनिधि थे। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी किए थे और यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसमें कुल 600 प्रतिनिधि थे।
नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला प्रथम नाटो देश कौन सा है? उत्तर पोलैंड। यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला प्रथम नाटो देश कौन सा है? पोलैंड। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने विस्तार पूर्वक अच्छे से पढ़ा। आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।